कभी सोचा है, जब कोई आईने में खुद को देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? एक विजेता, या फिर वो इंसान जो बहानों की दीवार के पीछे छिप गया है और अपने सपनों को कहीं दूर छोड़ आया है? आज हम उसी एक सवाल की तह तक जाएंगे, जो हम सबको कभी न कभी परेशान जरूर करता है। तो चलिए एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। दुनिया में 97% लोग, जी हाँ 97% लोग, किसी भी सफ़र को शुरू तो बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं करते। उनकी सुबह एक नई उम्मीद से होती है, दोपहर बहानों में गुजरती है और रात गहरे अफसोस में डूब जाती है। लेकिन आज हमारी बात उन 3% लोगों के बारे में है, जो इस भीड़ से बिल्कुल अलग हैं। और यही है वो सवाल, है ना? वो सवाल जो उन 97% लोगों को अंदर ही अंदर खाता रहता है। ये जो बीच में रुक जाने की आदत है ना, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। ये तो आप समझिए धीरे धीरे हमारी आत्मा को खा जाती है। हर बार जब हम खुद से किया हुआ एक वादा तोड़ते हैं, हम अपने आत्मविश्वास की इमारत से एक ईंट गिरा देते हैं। तो चलिए उस असली वजह को पकड़ते हैं जिसने हमारे सपनों को जकड़ रखा है। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, असली दुश्मन टैलेंट की कमी है ही नहीं। असली दुश्मन है एक नशा, एक लत, और वो लत है खोखले जोश की। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और लगा कि बस आज तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन 2 दिन बाद जब वो मोटिवेशन का नशा उतरता है, जब असलियत सामने आती है, जब मेहनत का लंबा और बोरिंग रास्ता दिखता है, तो 97% लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। तो एक बात साफ समझ लीजिए, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा, वो हमारे अंदर ही है, हमारा अपना अस्थिर मन। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आराम और सुरक्षा के लिए प्रोग्राम किया गया है। जैसे ही कोई मुश्किल काम सामने आएगा, ये मन 100 बहाने बनाएगा। असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अपने अंदर चल रही है। तो अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से सब कुछ बदल सकता है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। एक ऐसी सोच जो 97% की भीड़ से निकालकर 3% के क्लब में ले जाती है। अपनी सोच को बदलने का वक्त आ गया है। ये एक बड़ी कमाल की कहानी है। एक सुनार था जो चांदी को शुद्ध करने के लिए उसे आग की सबसे तेज, सबसे गर्म लौ में रखता था, ताकि सारी गंदगी, सारी मिलावट जलकर राख हो जाए। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, बाबा, आपको कैसे पता चलता है कि चांदी अब पूरी तरह से शुद्ध हो गई है? सुनार ने मुस्कुराकर एक कमाल का जवाब दिया। उसने कहा, जब उसमें मुझे मेरी शक्ल साफ साफ दिखने लगती है। ये कहानी सिर्फ चांदी की नहीं, हमारी जिंदगी की भी है। जिंदगी में आने वाली मुश्किलें, वो चुनौतियां, वो आग की तरह हैं। वो हमें जलाने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर की कमजोरियों को, हमारे शक को जलाने के लिए आती हैं। और जब इंसान उस आग में तप कर निकलता है, तभी उसकी असली काबिलियत दुनिया के सामने चमकती है, ठीक उस चांदी की तरह। और एक दिलचस्प बात, हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि बड़ी समस्याओं को गले लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी समस्याएं हमें छोटा ही बनाए रखती हैं। अगर किसी का लक्ष्य एक मैराथन दौड़ना है, तभी तो उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ना। और बड़ी समस्याओं को सुलझाते सुलझाते ही इंसान बड़ा बनता है। इसे कहते हैं उल्टा सोच। मतलब कुछ ऐसा सोचना जो अभी की हकीकत से कहीं बड़ा हो। जब कोई हर रोज सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनी सीमाओं के पार जाकर सोचता है, तो वो असल में एक नई, एक बेहतर हकीकत को अपनी जिंदगी में खींच रहा होता है। ठीक है, तो माइंडसेट की बात हो गई। अब आते हैं तरीके पर। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा हिसाब है। एक ऐसा गणित जो कमाल के नतीजे देता है। एक पुरानी कहानी है। एक साधारण से कारीगर ने ठान लिया कि वो गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएगा। सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा, पागल हो गए हो? पर उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने बस एक छोटा सा नियम बनाया। रोज सुबह सूरज उगने से पहले वो एक पत्थर अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ की चोटी पर रखकर आएगा। बस एक पत्थर। अब देखिए उस एक पत्थर की ताकत। 1 महीना बीता, वहां सिर्फ 30 पत्थर थे। 1 साल गुजरा, पत्थरों का एक छोटा सा ढेर था। लेकिन 5 साल बाद जब गांव वालों ने ऊपर देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल, खूबसूरत मंदिर खड़ा था। ये कोई जादू नहीं था, ये था रोज रोज किए गए छोटे से काम का नतीजा। महान चीजें हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए कामों से ही बनती हैं। तो उस 3% क्लब में शामिल होने का तरीका क्या है? बस ये 3 बातें हैं। पहला, एक पक्का लक्ष्य, जैसे उस कारीगर का मंदिर।
दूसरा, एक साफ प्लान, यानी रोज का वो एक पत्थर। और तीसरा, अटूट लगन, मतलब आंधी आए या तूफान, वो पत्थर रोज उठना ही चाहिए, बस। और आखिर में पूरी जिंदगी का सार बस एक चुनाव पर आकर टिक जाता है। एक ऐसा चुनाव जो हर किसी को हर दिन करना पड़ता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच है। जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं। एक है अनुशासन का दर्द और दूसरा है अफसोस का दर्द। अनुशासन का दर्द हल्का होता है, उसका वजन ग्राम में होता है। लेकिन अफसोस का दर्द, वो बहुत भारी होता है, उसका वजन टनों में होता है। हमें ये नहीं चुनना कि दर्द सहना है या नहीं, हमें ये चुनना है कि कौन सा दर्द सहना है। और अंत में बस यही बात मायने रखती है। 97% लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में बस यही सोचते हैं, काश काश मैंने वो काम पूरा कर लिया होता। क्या जिंदगी की आखिरी सांस इस काश के बोझ के साथ लेना सही है? तो आज हर कोई एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता 97% वाली भीड़ की तरफ जाता है, जहां शुरुआत में आराम है और अंत में गहरा अफसोस है। दूसरा रास्ता उन 3% लोगों का है, जहां शुरुआत में दर्द है लेकिन आखिर में कामयाबी की मंजिल है। सवाल बस एक है, पहला पत्थर आज उठाया जाएगा या कल पर टाला जाएगा? समय बीत रहा है।